गुम है किसी के प्यार में, स्टार प्लस का नामी सीरियल जिसने हर एक को अपना दीवाना बना दिया। और ख़ास करके सई और विराट वाला ट्रैक, जिसकी बातें लोग आज भी करते हैं। और अगर आप भी गुम है किसी के प्यार में के सई और विराट वाले ट्रैक के फ़ैन हैं तो आपको सई और पाखी ये दो नाम तो याद ही होंगे। इन दोनों के बीच की हर एक बात भी याद होगी। तो आखिर गलती किसकी थी? इन दोनों के बीच में दरार आई, बहुत तरह के बातें हुई, लेकिन असल ज़िंदगी में आखिर गलती किसकी थी, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये फिल्मी दुनिया है। यहाँ पर्दे पे जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। यहाँ हर किरदार के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक मज़ेदार रहस्य छिपा होता है। और आज की हमारी कहानी है दो हसीनाओं की, दो अदाकाराओं की, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा की। जी हाँ, यानी कि सई और पाखी की। पर्दे के पीछे की दुनिया बड़ी रहस्यमयी होती है। यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, कहानियाँ के पीछे भी कहानियाँ जन्म लेती है। और ऐसी ही एक कहानी टीवी की दुनिया में लिखी गई, जहाँ दो अदाकाराओं, दो किरदारों के बीच एक अनकही जंग छिड़ गई। एक तो थी हमारी सई यानी आयशा सिंह, जिसने सई के किरदार में हर दिल पर राज किया, और दूसरी ऐश्वर्या शर्मा, जिसने पाखी बनकर नफरत भी कमाई और शोहरत भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा के बीच के जो वो खटास है वो तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि आखिर किसकी गलती थी। हम आपको खुल के पूरी जानकारी बताने वाले हैं, तो आप ही तय करिएगा कि आखिर गलती किसकी थी। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। सेट पे तीन दोस्त, तीन कलाकार जो सेट पर एक ही परिवार की तरह रहते थे, उनकी दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी। तीनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे को ट्रीट किया करते थे। लेकिन फिर कहानी में मोड़ आया, किरदारों का असर असल ज़िंदगी में पड़ने लगा। दो किरदार जो धीरे धीरे करीब आ गए और दोनों ने मिलके तीसरे को दूर कर दिया। आप समझ ही गए होंगे कि किन दो और किस तीसरे किरदार की बात हो रही है। शो में ऐश्वर्या का किरदार पाखी एक नकारात्मक किरदार था। लोग उनके किरदार को इतना नफरत करने लगे कि उस नफरत को उन्होंने ऐश्वर्या की असल ज़िंदगी में भी उतार दिया। हालांकि ये कहा जाता है कि अगर निगेटिव रोल में कोई भी एक्टर कर रहा हो और उसे ऑडियंस से नफरत मिले तो मान लो कि उसकी एक्टिंग लाजवाब है। सोशल मीडिया पर हर दिन हर पोस्ट पर गालियां और बुरे कमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। ऐश्वर्या इन सारी बातों को सुन के थक गई। उसने देखा कि आयशा अपने किरदार सही की वजह से दर्शकों की चहेती बन गई थी। मामला बहुत ही पेचीदा था। एक सेट पर दो हसीनाएं थी जिनकी केमिस्ट्री पहले तो ऐसी थी जैसे समोसे के साथ चटनी। सोशल मीडिया पर रील्स बनती थी, हर तरफ वाहवाही होती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक तूफान आ गया। तूफान नहीं बल्कि एक खामोशी का तूफान। वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुकी थी और इस खामोशी की वजह थी एक जलन। आखिर क्यों क्यों होने लगी जलन? क्योंकि दोस्तों, वहाँ तो अभिनय हो रहा था, ना कि कोई रियल लाइफ। तो आखिर ऐश्वर्या क्यों जलने लगी आयशा से? दोनों की ही एक्टिंग बेहतरीन थी, दोनों को ही पॉपुलैरिटी मिल रही थी, फैंस जान तो दोनों को ही रहे थे। लेकिन फिर क्यों ऐश्वर्या जलने लगी? क्यों वो विराट और सई के इस फैन फॉलोइंग से जलने लगी? दोनों में दूरियां आने लगी, दोनों में मनमुटाव की बातें फैलने लगी। फिर कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे अनफॉलो तक कर दिया है। अब ये अनफॉलो कोई आम बात नहीं थी, ये सोशल मीडिया की दुनिया में तोप के गोले से कम नहीं था। सवाल उठने लगे, गॉसिप की आंधी चलने लगी। लेकिन असली विलन कौन था? क्या वो जलन की आग थी जो ऐश्वर्या के मन में जल रही थी क्योंकि लोग आयशा को ज़्यादा पसंद करते थे? आयशा की जोड़ी नील के साथ बेहतर लगती थी लोगों को, या फिर ये कोई और ही कहानी थी?
कहानी की तह तक जाने के लिए हमें थोड़ा और गहरे में जाना होगा। जैसे एक जासूस किसी मामले की तह तक जाता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे पाखी यानी ऐश्वर्या के साइड। ऐश्वर्या के मन में बस यही बातें चलने लगी कि ये सब क्या हो रहा है, सेट पर इतना सब कुछ क्या, मीडिया वाले मुझे पसंद क्यों नहीं करते, क्या मेरा किरदार इतना बुरा है कि लोग मुझे असल ज़िंदगी में भी नफरत करने लगे, क्या खास है आयशा में जो लोग मुझे छोड़ के उसे इतना प्यार करते हैं, उसके इतने फैंस हैं और उसे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे नहीं। यहाँ तक कि नील के साथ आयशा की जोड़ी को परफेक्ट बताया गया है, जबकि शो में नील और ऐश्वर्या की भी केमिस्ट्री को दिखाया गया। बस यही सब बातें ऐश्वर्या के मन में लगातार चल रही थी और बस ये रेगुलर चलनी शुरू हो गई। वहीं आयशा के मन में भी कई बातें चल रही थी, जैसे कि आयशा सोच रही थी कि मैं तो बस अपने किरदार को ईमानदारी से निभा रही हूँ, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, आखिर सब मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं सेट पर, आखिर क्यों ऐश्वर्या मुझे पसंद नहीं करती, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बस ये सब बातें आयशा के मन में चल रही थी। देखिए दोस्तों, ये कहानी है कि कैसे सेट पर कभी कभी छोटे मोटे मतभेद बड़ी गलतफहमियां बन जाती हैं। ये सब एक काल्पनिक नाटक का हिस्सा को सच में मनगढ़ंत हो जाता है, जो दिखता है कि कैसे संचार की कमी रिश्तों में दरार डाल सकती है। सोचिए दोस्तों, एक काल्पनिक कहानी को लेकर यहाँ दो एक्ट्रेसेस जो अच्छी बॉन्ड शेयर करती थी, हालांकि उतनी ज़्यादा फ्रेंडशिप इन दोनों में शुरू से ही नहीं थी, लेकिन फिर भी रिश्ता अच्छा था। लेकिन आज इन दोनों में इतनी दूरियां हैं, सेट पर से ही इन दोनों में दूरियां शुरू हो गई। ऐसा तो बहुत सारे शो में होता है कि दो अदाकारा एक दूसरे के अगेंस्ट रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो रियल लाइफ में भी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। दोस्तों, शो में तो दोनों में तनाव आनी शुरू हो ही गई और कुछ समय बाद ऐश्वर्या ने जब शो छोड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कहानी खत्म हो गई थी। जब ऐश्वर्या ने शो छोड़ा तो भी दोनों के बीच की दूरी बनी रही। जब भी किसी से इस बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, हम दोनों प्रोफेशनल हैं। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही था? क्या आप ध्यान से देखेंगे तो इस कहानी में कोई विलन था ही नहीं दोस्तों। असली विलन था वो तनाव, वो जलन जो ऐश्वर्या के मन में गलतफहमियों की वजह से बेपनाह उठ गया। ऐश्वर्या अपने निगेटिव किरदार की वजह से लगातार ट्रॉल होती रही और आयशा को फैंस का बहुत प्यार मिला। तो बस ऐश्वर्या ये सब सोचते हुए आयशा से अपने मन में नफरत पालना स्टार्ट करने लगी, जो कि गलत है। ऐश्वर्या को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, ना कि ऐसी छोटी मोटी गलत फहमियों को पालकर अच्छे रिश्ते को खराब करना चाहिए था। दोस्तों, बात आती है अंत की, तो क्या हुआ अंत में? दोस्तों, कहानी का अंत कोई खुशी या गम नहीं था। दोनों ने अलग अलग दिशाओं में अपनी राहें चुन ली। दोनों आज भी अपने करियर में अच्छा कर रही हैं, लेकिन दोनों ने कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही है, कोई सुलह नहीं हुई, कोई दोस्ती नहीं हुई, बस कुछ रास्ते अलग हो गए। आयशा ने इस विवाद में चुप्पी साध कर एक परिवक्त का परिचय दिया। उन्होंने ये समझ लिया कि कुछ लड़ाइयाँ लड़ने से बेहतर होता है उन्हें नज़रअंदाज कर देना। उन्होंने अपने करियर को प्राथमिकता दी और खुद को किसी भी अनावश्यक विवाद से दूर रखा। आयशा ने कहा भी था कि मैं जानती हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए काम जरूरी है। मैं इन सब बातों का हिस्सा बनकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहती। समय हर सवाल का जवाब दे देगा। वहीं ऐश्वर्या के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। एक किरदार जो इतना निगेटिव था, उसने उनके मन पर भी असर डाला। शायद वो ट्रॉलिंग और लोगों की नफरत से जूझ रही थी और इसी तनाव ने अनजाने में उनके रिश्ते को भी
प्रभावित किया। ऐश्वर्या लगातार अपने मन में सोचती रही, क्यों लोग मेरे किरदार को मुझ पे थोप रहे हैं? क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? जब मैं देखती हूँ कि लोग आयशा को कितना प्यार करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मुझे लगता है काश मेरे पास भी वो प्यार होता। और मेरे पति की जोड़ी आयशा के साथ इतनी परफेक्ट क्यों है, जबकि मेरी जोड़ी भी शो में दिखाई गई थी। और इस तरह दोस्तों ऐश्वर्या के मन में कई तरह के बातें आने लगी और दोनों में आज तक खटास बनी हुई है। ऐश्वर्या ने कई बार ऐश्वर्या अपने भावनाओं को छुपा नहीं पाई और कई बार इस बात को उजागर भी कर दिया। जैसे लगा वो इनडायरेक्टली ही बोली, लेकिन ऐसा लगा कि वो बात आयशा के लिए ही है, कि ऐश्वर्या के मन में आयशा के लिए सिर्फ और सिर्फ खटास है। दोस्तों यहाँ किसी की बुराई नहीं हो रही है, बस बात तह तक बताई जा रही है, क्योंकि आयशा ने कभी भी कुछ भी ऊट पटांग या उल्टा सीधा कभी भी ऐश्वर्या या नील के बारे में नहीं बोला। लेकिन कई इंटरव्यूज़ में, अगर आप इंटरव्यूज़ जाके देखेंगे तो कई इंटरव्यूज़ में ऐश्वर्या ने बहुत कुछ घुमा फिरा के बोला है, जो समझने वाले समझ जाते हैं। दोस्तों हम बस इतना ही कहेंगे कि इन दोनों के बीच विलन कोई नहीं था। विलन थी ऐश्वर्या की इमेच्योरिटी और ऐश्वर्या की नासमझी, जलन, तनाव। बस वो समझ नहीं पाई कि ये बस एक शो है, रियलिटी नहीं। और इस तरह एक कहानी खत्म हुई जिसमें हमने देखा कि कभी कभी हमारा अहंकार और इनसिक्योरिटी हमारे रिश्ते पे भी भारी पड़ सकता है। शायद अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो दूसरों के दृष्टिकोण को सुने तो हम बहुत ही गलत फहमियों से बच सकते हैं। दोस्तों रिश्ते में खुला संवाद बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या गलत फहमी को पनपने देते हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि किसी भी रिश्ते में ईमानदारी और समझदारी कितनी अहम है। कुछ रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और कुछ हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। देखिए हर कहानी के कई पहलू होते हैं। आयशा ने अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाया और ऐश्वर्या ने अपने कमजोरी को छुपाने की कोशिश की। लेकिन क्या सच में कोई गलत था या सिर्फ परिस्थितियां गलत थी? तो आप बताइए, अगर आप इस कहानी का हिस्सा होते तो आप क्या करते? क्या आप आयशा की तरह होते या ऐश्वर्या की तरह, या आप सिर्फ इतना कहते कि कभी कभी कुछ बातें बस हो जाती हैं? दोस्तों कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो एक लाइक तो बनता है। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी स्टे। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।